बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज तीसरे लेक्चर में खुशामदीद। कोशिश करेंगे हम कि एक दिन में मैं 2 से 3 लेक्चर बनाऊं, ताकि इसका कोर्स लेंथी है ऑरिकल डेवलपर का, तो ताकि जल्द से जल्द कंप्लीट हो सके, ताकि फिर हम PLSQL की तरफ आएँ। आज का हमारा मेन टॉपिक है, जैसे कि कल हमने एग्रीगेट फंक्शन और ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज पढ़ा था। एग्रीगेट फंक्शन को मल्टी रो फंक्शन भी कहते हैं। मैंने इस वीडियो में इसमें कमेंट्स में एडिटिंग कर दी थी। तो सिंगल रो फंक्शन आज का हमारा टॉपिक है। ये बड़ा टॉपिक है, कोशिश करेंगे कि आज हम इसको कवर कर लें, वरना तीसरे लेक्चर में कवर कर लें, वरना फिर हम इसको कुछ पोर्शन इसका चौथे लेक्चर में कवर करेंगे। तो सिंगल रो फंक्शन क्या होते हैं? कह रहे कि Oracle provides single raw function to manipulate data values. The single raw function operate on single rows and return only one result as per row. In general, function take one or more input argument and return single value as output. The arguments can be user supplied constant, कोई भी वैल्यू हो सकती है constant, जो दी वेरिएबल हो सकता है, कुछ वेरिएबल को लेके उस फंक्शन में कॉल करवाया। कॉलम नेम भी हो सकता है और कोई एक्सप्रेशन भी हो सकती है। इसके हम एग्जांपल करेंगे, उसकी हर फंक्शन की इसकी एक एग्जांपल करेंगे हम। कह रहे कि द फीचर ऑफ सिंगल रॉ फंक्शन आर एक्ट ऑन ईच रॉ रिटर्न इन द क्यूरी। हर रॉ के बदले रिटर्न करते हैं इन क्यूरी के अंदर, यानी कि हर रॉ पर ये अप्लाई होते हैं। और जो हमने कल पढ़े थे एग्रीगेट फंक्शन, वो मल्टी रॉ पर, यानी कि उनको ग्रुप करने के लिए अप्लाई होते हैं। मॉडिफाई डेटा आइटम, उनको चेंज करने के लिए हम इसमें डिफरेंट के फंक्शन हम पढ़ेंगे। मैनिपुलेट, तब्दील करना। मॉडिफाई आउटपुट ग्रुप ऑफ रो, तब्दील कर दे गए। फॉर्मेट नंबर एंड डेट्स, इनके हम फॉर्मेट कुछ पढ़ेंगे। कन्वर्ट कॉलम डेटा टाइप, डेटा टाइप की पूरी कॉलम की डेटा टाइप भी चेंज हो सकती है, इनके जरिए हम ये भी पढ़ेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। सिंगल लॉ को किन किन कैटेगरी में डिवाइड करा गया है, मेन वो ये लिखी हुई है। कैरेक्टर फंक्शन, कैरेक्टर फंक्शन क्या होते हैं? कैरेक्टर फंक्शन एक्सेप्ट कैरेक्टर, ये कैरेक्टर एक्सेप्ट करते हैं एज इनपुट में एंड रिटर्न करते हैं आइदर कैरेक्टर और नंबर। नंबर फंक्शन क्या होता है? कह रहे हैं नंबर फंक्शन एक्सेप्ट करते हैं न्यूमेरिक वैल्यू और रिटर्न करते हैं न्यूमेरिक वैल्यू। डेट फंक्शन क्या होते हैं? डेट फंक्शन कह रहा है ऑपरेट डेट डेटा टाइप एंड रिटर्न डेट वैल्यू और न्यूमेरिक वैल्यू, यानी कि ये डेट जो इनपुट लेंगे पैरामीटर, वो डेट होगी, और या तो वो डेट रिटर्न करेंगे या नंबर। कन्वर्जन फंक्शन क्या होते हैं? कन्वर्ट फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। और जनरल फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। अब कैरेक्टर फंक्शन स्टार्ट करते हैं हम। इस कॉर्ड से हम कनेक्ट कर लेते हैं। अब कह रहा है कि कैरेक्टर फंक्शन किस किस टाइप के होते हैं। अब मिसाल के तौर पे, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, एग्जाम्पल मैंने लेक्चर में बना के रखी है कुछ, कि अगर लोअर पहला फंक्शन है कैरेक्टर फंक्शन। लोअर का मतलब से ही इस फंक्शन के नेम से ही समझ में आ रहा है कि ये लोअर करने का काम करेगा अल्फाबेट को। कह रहे हैं द लोअर फंक्शन कन्वर्ट द कैरेक्टर वैल्यू इनटू लोअर के। तब जैसे कि मैं इसको लूँ, इस क्यूरी को रन करूँ, तो देखिए इसने कैपिटल अल्फाबेट को लोअर में कन्वर्ट कर दिया। अब इसकी एग्जांपल हम उस पर भी अप्लाई करके देख सकते हैं अपने टेबल पर। मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP। अब यहाँ नेम और जॉब, ये कैरेक्टर हैं, 2 कॉलम। मैं अप्लाई कर देता हूँ सिलेक्ट लोअर ई नेम फ्रॉम EMP। सॉरी, फ्रॉम की स्पेलिंग जो है वो देखें, तो इसने अब जो है नेम को कन्वर्ट कर दिया
ये बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम आ रहे थे इसके वो दिखा दिए, और इसने लोअर ने इनको स्मॉल में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से अपर फंक्शन है। अपर फंक्शन क्या काम करता है, ये अब अगर कोई वर्ड लोअर केस में होगा तो उसको अपर में कन्वर्ट कर देगा। अब जैसे कि मैं इसी पर अप्लाई कर देता हूँ, ये लोअर में है, मैं इस पर यही फंक्शन अप्लाई कर देता हूँ अपर का, तो देखें इसने इसको इन सब करेक्टर को जो लोअर में थे इनको अपर में कन्वर्ट कर दिया। हम इसकी एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, स्टैटिक करेक्टर वैल्यू की, ये इसने अपर में कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं देखूं इसी में इनिट कैप का मतलब ये है कि पहला वर्ड, हर वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट उसको कैपिटल में कर रहे हैं, इनिट कैप। लेकिन पहला उसने वर्ड कैपिटल में कर दिया। अब मैं इसमें अगर नेम लिख दूं, जैसे कि मैंने कहा मोहम्मद शुएब, तो देखें मोहम्मद शुएब का एम, मोहम्मद का एम कैपिटल करा और शुएब का एस कैपिटल करा। कॉन्केट फंक्शन, कोई भी दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए कॉन्केट फंक्शन यूज़ होता है। इसको किस तरह यूज़ करते हैं, अब जैसे कि मोहम्मद है, ये अभी भी ऐसा लग रहा है कि जुड़ा हुआ है, लेकिन अब मैं इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे पूरा सेंटेंस बनाऊंगा। इसको मैंने नाम दे दिया जॉब का। अब ये इसने क्या काम करा, देखिए दो कॉलम है, ये हेडिंग नहीं दी थी इस वक्त, इसलिए वो प्रॉपर पता नहीं लग रहा था। तो ये नेम आ गया और इनकी जॉब आ गई, मोहम्मद शुएब इज एन ओरेकल डेवलपर। अब मैं इसको एक साथ कॉन्केट करके अगर दिखाना चाहूँ इसको, तो मैं इसको इस तरह कॉन्केट कर सकता हूँ कि इस पूरे में मैं कॉमा लगा दूँ, जस्ट मैं इनिट कैप में रहने देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्केट जो फंक्शन है वो दो आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है। असल में यहाँ से इनिट कैप हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि इनिट कैप एक आर्गुमेंट लेता है, तो ये यहाँ पर ये, लेकिन इसने कॉन्केट कर दिया, जोड़ दिया वर्ड्स को, दो वर्ड्स को। पहला हमने मोहम्मद शुएब दिया, उसके बाद कॉमा दिया, दूसरा वर्ड जोड़ना है। चाहिए इनिट कैप भी शायद चल जाए, आई थिंक शायद ब्रैकेट का कुछ इशू आया था, ब्रैकेट नहीं लगा हुआ था लास्ट में ना, शायद ये भी चल जाएगा। नहीं, इनिट कैप जो है वो इस पर इस तरीके से नहीं चलेगा। अगर हम इसको इस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि अगर मैं, अब ये पूरा एक वर्ड बन गया और मैं इसको इधर लगा दूं, जैसे कि अभी मैं हटा देता हूँ इनिट कैप, तो इनिट कैप हटा के चल रहा है, सब स्मॉल में आ रहा है। अब मैं कर सकता हूँ कि कॉन्केट ने इनको एक वर्ड में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे आप इनिट कैप अप्लाई कर दें, तो अब देखें ये यहाँ पे एक इशू आ रहा है, जिसके ऊपर भी आ रहा था मोहम्मद शुएब, इसमें स्पेस नहीं आ रहा। अब अगर इसमें स्पेस देना है तो हमें ये सिंगल कोट के बाद या तो यहाँ पर या तो फिर यहाँ पर कहीं भी एक जगह में स्पेस देना होगा, तो ये स्पेस आ जाएगा। अब देखें हर वर्ड का ये फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल है, मोहम्मद का एम, शुएब का एस, इस का आई, एंड का ए, ओ, ओरेकल का ओ और डेवलपर का डी। तो ये कॉन्केट, अच्छा इसकी जगह कॉन्केट की जगह, ये कॉन्केट फंक्शन की जगह हम एक और इसके रिप्लेसमेंट हम एक और ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। एक आप अपने कीबोर्ड में देखेंगे होता है, इंटर के ऊपर होता है पाइप साइन कहलाता है, शिफ्ट दबा के ये बटन दबाएंगे तो ये पाइप साइन बन जाता है।
तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। कॉमा हटा के हम एक साइन लगा देंगे। तो देखें सेम काम करा है इसने। कॉन्केट का क्या है कि अगर मैं इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, मैं भले 10 वर्ड को जोड़ूंगा, 20 को, 100 को, तो बस हर के दरम्यान में ये पाइप साइन लगाऊंगा, शिफ्ट दबा के साइन दबाऊंगा तो ये जोड़ देगा। कॉन्केट लाजमी 2 ही आर्गूमेंट लेता है, 2 से ज़्यादा आर्गूमेंट लेता है। अगर आपने 2 से ज़्यादा वर्ड को जोड़ना है तो पहले आप 2 को जोड़ें। जैसे कि अगर 10 वर्ड हैं तो पहले 2 को जोड़ें, उसके बाद वो 2 को जोड़ के एक बनेगा, फिर तीसरे ऑब्जेक्ट को, वो जो एक ऑब्जेक्ट बना है 2 को जोड़ के उसको जोड़ें, तो फिर वो कॉन्केट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, क्योंकि कॉन्केट फंक्शन 2 ही आर्गूमेंट लेता है। सब str क्या काम करता है? सब str जो है वो स्पेसिफिक पोजीशन फाइंड करता है। और जैसे कि मैं नेम अगर ये लूँ, एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल लूँ, तो एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। ये किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर जाकर, जैसे कि इसमें लिखा हुआ भी है कि स्पेसिफिक लोकेशन से कैरेक्टर फाइंड करता है, फिर उससे जो भी लेंथ दी होती है वहाँ तक जाता है। जैसे कि मैंने अभी देखें इसमें दिया कि 9 से लेके 9 से स्टार्ट करे और 6 कैरेक्टर पढ़े, 9 से स्टार्ट करें। तो इसने 9, अगर हम इस वर्ड में देखें, स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से इसने स्टार्ट करा और 6 कैरेक्टर लिए। इसने स्पेस भी काउंट करा। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको मैं अगर 7 कर दूँगा तो ये पूरा नाम डिस्प्ले कर देगा। और एक और चीज़, क्योंकि इसने स्पेस काउंट करा है तो मुझे इसको मैं 6 ही रखता हूँ और यहाँ पर मैं 10 कर दूँगा तो भी ये दिखाएगा पूरा, क्योंकि अब स्पेस हट गया, मैंने स्पेस से आगे से लिया। और एक और चीज़ इसमें, कि अगर मैं बस जहाँ से मुझे स्टार्ट, मैं इसमें ये 3 आर्गूमेंट भी लेता है, मैक्सिमम 3 आर्गूमेंट लेता है, मिनिमम 2 आर्गूमेंट लेता है। अगर मैंने एक आर्गूमेंट दिया, बताया 10 से स्टार्ट करो, और नहीं बताया तो ये आगे, इसके आगे जितने भी वर्ड होंगे सब डिस्प्ले करेगा। जैसे कि मैं एक मिसाल है मोहम्मद शुएब अहमद ले लेता हूँ, तो देखें ना आगे के पूरे वर्ड दिखा दिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फिक्स कर दूँ तो ये सिर्फ शेर तक पड़ेगा। तो ये सबस्टिट्यूट फंक्शन इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल में, कि कहीं हमें जैसे कि हम आइटम के अगेंस्ट आइटम डिस्क्रिप्शन डीवी में सेव करवा रहे हो, तो वहाँ पे हमें अगर दिखाना हो उसका ब्रेक करके पोर्शन, तो हम इस तरीके से वहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं सबस्टिट्यूट को। इसी तरीके से लेंथ का फंक्शन है, मुझे फाइंड करवाने है कि ये जो मोहम्मद शुएब में कितनी क्या लेंथ है इसके टोटल। इक्कीस लेंथ है इसकी टोटल। अब मैं अगर गिनना चाहूँ इसकी लेंथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो टोटल देखें स्पेस को भी काउंट करता है। 21 लेंथ है इसकी, इसने बता दी। सिर्फ मोहम्मद की 8 लेंथ है सिर्फ मोहम्मद की। तो ये लेंथ काउंट, जैसे कि बात होता है कि हमें ऑब्जेक्ट कैरेक्टर की लेंथ बतानी होती है कि मैक्सिमम कोई भी ऑब्जेक्ट आईडी की लेंथ कितनी है। डेटा का कोई कॉलम है हमारे पास, उसकी लेंथ चेक करवानी है, इसमें मैक्सिमम कितनी लेंथ का डेटा पड़ा हुआ है अब तक, तो इसलिए यूज़ हो सकता है। अब INSTR फंक्शन ये सर्च करवाने के लिए यूज़ होता है कि किसी स्ट्रिंग में हमें ये फाइंड करवाना हो कि कोई भी अल्फ़ाबेट या कोई भी नंबर की पोजीशन क्या है, तो वो ये बता देता है हमें।
जैसे कि मिसाल के तौर पे अभी ये ऑरिकल एप्स मैंने लिखा हुआ है और उसमें लिया, अगले इसमें दो पैरामीटर लेता है ये। पहला ये लेगा टोटल स्ट्रिंग और दूसरा उस स्ट्रिंग में क्या सर्च करवाना है। अब मैंने कहा ऐप सर्च करवाना है। अब ये बताएगा कि ऐप किस पोजीशन पर है। आठवें पोजीशन पर है। अब हम देख लेते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें पोजीशन पर है ये। एक्चुअली स्पेस भी काउंट करता है। अगर मैं इसमें ये बोलूं जस्ट ए फाइंड करवा दो मुझे, तीसरी पोजीशन पर लाई कर रहा है। अब पहले वाले सवाल ये कि पहले वाले में 8 कैसे आया, ऑरिकल में तो 6 थे, तो एक स्पेस आया, 7 तो वो खुद हो गए। फिर ये 8वें स्टार्ट पोजीशन ये बताता है, स्टार्ट पोजीशन क्या है इसकी, INSTR। तो अब ए की पहली स्टार्ट पोजीशन क्या ये। अब अगर मुझे ये फर्स्ट पोजीशन बताएगा, अगर मुझे इसी तरह और फाइंड करवानी हो तो फिर इसको हटाकर और कॉम्प्लेक्स क्यूरी ये भी सब पता लग सकता है कि किस किस पोजीशन पर है। वो हम इंशाल्लाह आगे और भी इसको फंक्शन कवर करेंगे। इसमें और भी फंक्शन है इसके, रेगुलर सब STR इंशाल्लाह हम आगे जाके कवर करेंगे। एलपेड क्या काम करता है, जैसे कि मिसाल के तौर पे मुझे लेफ़्ट साइड पर किसी स्पेसिफिक स्ट्रिंग के कोई चीज़ ऐड करवानी है, कॉन्केट करवानी है। जैसे कि 100 है, मैंने कहा कि 100 के साथ आप कॉन्केट करवा दो 0 लेफ़्ट साइड। इस तरह अक्सर आईडी बनानी होती है हमने 10 डिजिट, तो 1 से स्टार्ट होगी तो आईडी, तो हम उसको ऑटो जनरेट नंबर लेते हैं और इसकी हम एग्जांपल कर लेते हैं। अभी देखिए इसने टोटल ये कहेगा टोटल लेंथ कितनी है 5 और 0 लगा दो। अब जो बाकी 3 तो इसमें लेंथ है, तो अब बाकी जो है वो लेफ़्ट साइड पे जाएगा और फिर 2 0 ऐड कर देगा। अब अगर मैं इसको ये बोल दूँ यहाँ पर कि 10 कर दो, तो देखें इसने क्या करा, 100 में डिजिट काउंट करे कितने हैं और फिर उसको 10 में से माइनस करके जो डिजिट दिया हमने उतने लेफ़्ट साइड पर 0 कॉन्केट कर दिए। बिल्कुल सेम थिंग आरपेट फंक्शन काम करेगा। ये राइट साइड पे उतने 0 लगा, जो भी नंबर दूंगा मैं, 0 नहीं, जो भी नंबर दूंगा X Y Z A B उतने माइनस करके लगा देगा। अब जैसे कि मैं ऐसी एग्जांपल जो मैं बता रहा था आपको, वो अगर मैं लूँ, जैसे हमें आईडी जनरेट करवानी होती है तो NVL, मैंने कहा भी कोई भी एक करेक्टर है जो कि अभी 0 है, ये NVL के बारे में पढ़ेंगे हम अभी। ने 0 रिटर्न कर दिया। अब मैंने कहा मुझे आईडी जनरेट करवानी है, तो मैं क्या करता हूँ, हमने मैक्स फंक्शन पढ़ा था, हमने मैक्स फंक्शन लगा दिया। इसने कहा नल है तो 0, इसने कहा फिर आप क्या करो, हम क्या करते हैं इसमें 1 प्लस कर देते हैं। ये हमारी आईडी जनरेट। अब हमें आईडी के साथ इस तरह आईडी जनरेट करवानी है कि 10 डिजिट होती है आईडी, और जनाब 10 डिजिट आईडी और ऑटोमेटिक उसमें 1 2 3 चलता रहे और उसके लेफ़्ट साइड पे 0 कॉन्केट होते रहे। तो जस्ट हमने ये काम कर दिया। देखें आईडी जनरेट हो गई। तो एलपैड का ही ये काम है। इसी तरीके से आरपैड मैं आपको बता दूं, ट्रिम क्या काम करता है, किसी भी करेक्टर में से कोई स्पेसिफिक अल्फ़ाबेट हमें रिमूव करना हो, जैसे कि मिसाल के तौर पे ये ऑरिकल, इसमें से ओ निकालना हो, मैंने कहा मोहम्मद शुएब में से ए निकालना हो,
ये जस्ट देखें, ये निकला नहीं, ये जस्ट कह रहा है द ट्रिम फंक्शन रिमूव लीडिंग और ट्रेलिंग फॉर बोथ फंक्शन, कि ये काम करता है। यानी कि मिसाल के तौर पे मैंने कहा ए बी ए, फर्स्ट और लास्ट वर्ड से अल्फाबेट ये रिमूव करता है। रिप्लेस क्या काम करता है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये आपको एग्जाम्पल नेट पे इजीली मिल जाएंगी, ये एसक्यूएल बुक से, एसक्यूएल बुक में भी होंगी, बुक अवेलेबल होती है इंटरनेट पे, 10G 11G 12C। देखें इसने क्या करा, ऑरिकल डेटा बैकअप, इसने ये करा कि ऑरिकल डेटा बैकअप रिप्लेस डेटा को डेटाबेस से को तो देखें ऑरिकल डेटा था तो उसको ऑरिकल डेटाबेस और बैकअप कर दिया। तो जो भी हम वर्ड देंगे, स्ट्रिंग देंगे, उसमें जो हमें रिप्लेस करवाना होगा जिस चीज़ से, तो वो हमें ये 3 आर्गुमेंट लेता है लाजमी ये फंक्शन। ये हमारे कैरेक्टर फंक्शन थे। अब हम आ जाते हैं नंबर फंक्शन पे। राउंड बहुत ही अहम फंक्शन है। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैंने कहा अब मुझे इसको राउंड करवाना है, कोई भी एलियस दे देता हूँ मैं इसको। अब अगर मैं डायरेक्ट राउंड लगाऊंगा तो ये पूरे फंक्शन, पूरे यानी कि नंबर को राउंड कर देगा जिसमें ये कन्वर्ट हो रहा होगा आगे। इसकी भी यही है, जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर मैं 5 दूंगा तो ये अगले नंबर में कन्वर्ट कर देगा। अगर 5 से कम होगा, जैसा कि 4 है, तो फिर वो प्रीवियस नंबर में उसको कन्वर्ट कर देगा। क्योंकि मैंने अभी डेसिमल की कोई पोजीशन नहीं दी, किस डेसिमल में कर, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ पे दे दूँ 2 डिजिट में इसको डेसिमल डिवाइड करें, तो इसने इसी में कर दिया क्योंकि 47 किसी में नहीं हो रहा कन्वर्ट। अगर मैं इसको बोलूँ कि 83 करो कन्वर्ट, उसी में कर दिया इसने। क्योंकि अब मुझे इसमें देना पड़ेगा, मैंने कहा 1, ये देखें अभी 2 ही डेसिमल दिखाएगा, 2 ही डेसिमल दिखाएगा पॉइंट के बाद, क्योंकि मैंने फिक्स कर दिया 2 डेसिमल में ही इसको राउंड करना है। ये इसलिए भी, जैसे कि बाद औक़ात हम किसी अब डिवाइड करवा रहे थे तो बहुत ज़्यादा उसमें डेसिमल आ रहे होते हैं, मैंने इतने ये डेसिमल दे दी, तो ये राउंड करके मुझे 2 ही डिजिट दिखाएगा। जैसे कि मैं किसी भी नंबर को डिवाइड करवा लेता हूँ 100 डिवाइड में 3, डिवाइड में, तो ये डिवाइड भी इस तरह हो सकता है। एसक्यूएल क्यूरी में डायरेक्ट डिवाइड भी करवा सकते हैं इस तरीके से। इस तरह हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं प्लस माइनस, तो मैथमेटिकल ऑपरेटर भी आज हमारे टॉपिक में शामिल हो जाएगा। ये मैंने डिवाइड करवा दिया, तो अब ये इसको मुझे राउंड करवाना है। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट राउंड लगाऊंगा तो ये पूरे को राउंड कर देगा। अगर मैं बोलूँगा कि मुझे 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड करके दिखाओ, तो इसने दिखा दिया। इस तरीके से हम राउंड, अब राउंड के बाद एक और आता है ट्रंक और फिर मोड। ट्रंक क्या काम करता है, ट्रंक कंप्लीट को रिमूव कर देगा। अब जो भी मैं डेसिमल का वो दूंगा ना, उसके बाद जितने भी आ रहे होंगे वर्ड, उन सबको वो क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। अब मैं अगर ट्रंक अप्लाई करूं, जैसे कि मैं पहले डायरेक्ट वर्ड लेता हूँ, ये भी नहीं देखता कि अगले नंबर में कन्वर्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। अब मैं इस पर ट्रंक अप्लाई करता हूँ, ये अगले नंबर में भी कन्वर्ट नहीं करेगा, डायरेक्ट डिवाइड कर। जैसे कि एक मिसाल है, स्टैटिक में ले देता हूँ 123.6,
अगर मैं इस पर राउंड अप्लाई करूँगा तो ये 126 में इसको कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर मैं इस फंक्शन पे ट्रंक अप्लाई करूँगा तो ये इसको डेसिमल प्लेस से ही काट देगा। तो ये ट्रंक का मॉड डिवीजन के लिए यूज़ होता है। डिवाइड करवा दिए, 10 डिवाइड होकर क्या रिजल्ट आएगा, ये डिवीजर जो भी बचेगा रिमाइंडर एक्चुअली वो शो करेगा। जैसा कि मैंने कहा 10 को मैं डिवाइड करवाता हूँ 3 से तो कुछ बचेगा, तो ये हमेशा रिमाइंडर दिखाता है। ये बड़ा अहम इस एप्लीकेशन में इसके यूज़ होता है जहाँ पे कैलकुलेशन करवाते हैं। तो इसके ज़रिए बहुत सारे हमारे टास्क कंप्लीट हो सकते हैं। बहुत सारे टास्क में यूज़ होता है लाजमी। तो डेट फंक्शन पर आते हैं। टॉपिक बड़ा हो जाएगा तो हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके इसमें कवर करें इसको, फिर हम इंशाल्लाह और बाकी सिंगल लॉ फंक्शन को नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। डेट फंक्शन पर आते हैं। डेट हमें अगर दिखानी हो एसक्यूएल क्यूरी में करंट डेट, तो सिस डेट है इसका बाय डिफ़ॉल्ट। ओरेकल एसक्यूएल का बिल्टन फंक्शन है ये भी। तो एक करंट डेट रिटर्न कर देगा, सिस डेट करंट डेट रिटर्न कर देगा। अगर मैं इसमें फॉर्मेट दूंगा, मैं इसमें डिफरेंट फॉर्मेट दे सकता हूँ। यहाँ पर दिखाए हुए मैं आप दिखा देता हूँ करके, कि जैसे कि अब हम एक ये भी पढ़ेंगे हम आगे 2 4 क्या होता है। 2 4 करा मैं डेट को मजीद फॉर्मेट में 2 4 फॉर्मेट देने के लिए यूज़ होता है एक्चुअली। मैंने कहा DD MM RRR HH 24 MI SS। तो देखें इसने बता दिया अभी क्या टाइम हो रहा है, 18:28 हो रहा है। मैंने क्योंकि 24 फॉर्मेट में दिया है 56 59 दिखाया है इसने, उस वक्त 59 हो रहे थे, 29 हो गए। 4 सेकेंड अब देख रहे यहाँ पर आने में टाइम लगा। तो इस तरीके से यूज़ होता है। और भी इसके डिफरेंट फॉर्मेट है। मैंने कहा मुझे अब मैं इसको 12 फॉर्मेट में दे दूँगा, तो फिर ये मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा AM PM। तो फिर ये मुझे इस तरीके से टाइम दिखाएगा 6:29। टू डेट भी यूज़ होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह अब डेट फॉर्मेट में। और देखते हैं कि डेट को हम प्लस माइनस करवा सकते हैं इजीली। जैसा कि मिसाल के तौर पे मैं सिलेक्ट सिस डेट -4 को एलियस दे दिया, तो देखें 4 दिन पहले के इसने डेट दिखा दी। अगर डेट में से आप कोई नंबर माइनस करेंगे तो वो डेट ही दिखाएगा, डेट में से डेट माइनस करेंगे तो फिर वो न्यूमेरिक दिखाएगा, काउंट बताएगा कितने दिन आ रहे हैं इन दो डेट्स के बिटवीन में। अब जैसे कि मैं यहाँ पर एक कोई डेट माइनस करवा देता हूँ। मैंने कहा कि 17 जनवरी। अभी डायरेक्ट माइनस नहीं करेगा, ये तो एज ए स्ट्रिंग है, हम इसे आगे इसको पढ़ेंगे, ये भी कवर करेंगे। टू डेट अगर हमें किसी भी, क्योंकि ये जो सिंगल कोड में हम देते हैं वो स्ट्रिंग होता है, अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है कन्वर्जन फंक्शन में हम पढ़ेंगे, तो ये समझ लें इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे कवर होगी। मुझे स्ट्रिंग को डेट में कन्वर्ट करना है तो मुझे टू डेट देना पड़ेगा। जिस तरह मैंने अभी 2 4 बनाया, मैंने डेट थीसिस डेट उसको इस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा 2 4 से, तो इसी तरीके तो मुझे स्ट्रिंग से अगर डेट में जाना है तो मैं टू डेट लगाऊंगा। तो देखिए इसने बता दिया कि इस डेट के दरमियान इतने दिन अवेलेबल हैं। तो ये हमने काफ़ी लेक्चर में आज के कवर कर लिया फ्रेंड्स। अब हम आई थिंक इसको यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह फिर हम
नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे इससे आगे। डेट फंक्शन हम देख लेते हैं, और डेट फंक्शन के बाद बल्कि डेट फंक्शन भी है काफ़ी, तो इंशाल्लाह हम इसको अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। हमने अभी सिस डेट ही स्टार्ट करी थी, तो इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ शेयर other friends, subscribe my channel, like video if you have learned